राहुल एक महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी नई नौकरी की खुशी में खोया था। लेकिन उसकी खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। अजीब अजीब घटनाएं उसके जीवन में घुसने लगी। रात को सोते समय उसे अजीब आवाजें सुनाई देती थी, चीखें, हंसी और कभी कभी कुछ भारी चीज के गिरने की आवाज। दिन में अचानक बिजली चली जाती, दरवाजे खुल बंद होते और अक्सर एक ठंडी हवा का झोंका उसे स्पर्श करता। डर से सहमकर राहुल ने अपने दोस्तों से सलाह ली। उन्होंने उसे एक योगी बाबा के पास जाने की सलाह दी, जो दूरदराज के एक गांव में रहता था। योगी बाबा के पास पहुंचने पर राहुल ने अपनी परेशानी बताई। बाबा ने शांत होकर सुना, फिर कहा, तुम्हारे ऊपर एक प्रेत छाया हुआ है। वो तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। बाबा ने राहुल को एक मंत्र दिया और कहा, इस मंत्र का जाप करो, रोज सुबह शाम। लेकिन याद रखो, रात के 12 बजे के बाद अकेले मत रहना। राहुल ने बाबा की सलाह मानी और मंत्र का जाप शुरू किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर एक रात बिजली चली गई। राहुल डर गया और मंत्र का जाप करने लगा। अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक काली छाया दीवार पर दिखाई दी। छाया धीरे धीरे पास आ रही थी। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राहुल डर के मारे चीखने लगा। तभी उसका फोन बजने लगा। ये बाबा का फोन था। बाबा ने कहा, डरो मत राहुल, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, लेकिन तब तक मंत्र का जाप जारी रखो। बाबा कुछ ही देर में पहुंच गया। उसने एक विशेष पूजा की, मंत्रों का जाप किया और फिर उसने एक तेजस्वी प्रकाश की ओर हाथ बढ़ाया। प्रकाश की किरण ने उस काली छाया पर पड़ी और छाया चीखते हुए गायब हो गई। राहुल ने राहत की सांस ली। बाबा ने उसे समझाया कि वह प्रेत एक दुष्ट व्यक्ति की आत्मा थी, जो राहुल की सफलता से जल रहा था। बाबा ने उसे सचेत किया, ऐसी शक्तियां हमेशा ही भूखी रहती हैं। अगर तुमने सावधानी नहीं बरती तो वो फिर से वापस आ सकती है। राहुल ने बाबा की बातों को गंभीरता से लिया और सावधानी से रहने लगा। वह रात के 12 बजे के बाद अकेले नहीं रहा और मंत्र का जाप नियमित रूप से करता रहा। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति लौट आई और वह अपनी नई नौकरी में सफल होने लगा। लेकिन वो कभी नहीं भूला कि अंधेरे में छिपी शक्तियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं।